जय हिंद। त्रिकोणमिति पार्ट 1 में आप सीखे थे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यदि प्रश्न में ये तीनों रहे, प्रश्न में ये तीनों में से कोई दिख जाए तो वहाँ पे आपको थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखे थे कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के साथ अलावा अगर कोई भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कोसेक थीटा आ जाए या सेक थीटा आ जाए या कोट थीटा आ जाए तो हमको 0 डिग्री का ये थीटा का मान जो है, थीटा का मान है यदि मान 0 डिग्री नहीं रखना है, इसको नहीं रखना है, ठीक है। तो रखना क्या है आज की वीडियो में यही सीखेंगे, ठीक है। चलिए यदि आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, इनके अलावा आपको कोई भी, या तो इसमें देखिए, इसमें सट के जैसे कि साइन थीटा है और साइन थीटा प्लस में आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, यानी कि इनके अलावा कोई भी और आ जाए, ठीक ना, कोई भी इन तीनों के अलावा यदि कोई भी आ जाए तो उसमें क्या रखना है, थीटा का मान 45 डिग्री रखना है, ठीक है। या तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन तीनों में से कोई दिख जाए तो उसको क्या करना है, थीटा का मान यहाँ पे रखना है आपको 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आपका प्रश्न है टेन थीटा, यहाँ देखिएगा प्रश्न है टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू ए, ठीक है, एंड साइन थीटा और प्लस कोस थीटा इक्वल टू बी। देन आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 ये 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखिएगा जैसे कि हम बताए हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के अलावा यदि कोई भी आ जाए, या तो सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, ये तीनों आ जाए, या तो इसी में ये जुटा रहे, ठीक है, इसी में ये जुटा रहे तो थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री नहीं रख के हमको 45 डिग्री रखना है, ठीक है, 45 डिग्री रखना है। तो 0 डिग्री नहीं रख के हमको क्या रखना है, 45 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे हम जब 45 डिग्री इसका मान रखते हैं और इसका मान रखते हैं तो यहाँ पे 1 और 1 घटाइएगा तो ए का मान क्या निकल जाएगा, 0। इसी तरह यहाँ पे रखते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा है ना, तो 1/√2, देखिए 1/√2 और जोड़ 1/√2 तो क्या हो जाएगा मेरा, तो 1/√2, देखिए 1/√2 क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा √2 और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √2 गुना √2 अपॉन में 2, √2 कैंसिल, बचेगा √2, ये √2 मेरा बचेगा, ये क्या निकलेगा मेरा, बी निकलेगा ना, यानी कि a बराबर 0 और b बराबर क्या हो जाएगा, √2। देन हमसे कह रहा निकालने के लिए कि ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और इंटू बी स्क्वायर यानी कि b कितना है, √2 ना, √2 का स्क्वायर और प्लस में 1, यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू का अर्थ गुना, यानी कि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 2 1 3 ना, 3 गुना 5 क्या हो जाएगा 5 × 15। नेक्स्ट प्रश्न है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी एंड सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन फाइंड क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा कोस थीटा के अलावा हमको सेक थीटा और कोसेक थीटा दिख रहा है, तो साइन और कोस का मान क्या रख देंगे यहाँ पे
ये थीटा का मान क्या रखेंगे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वही आ जाएगा आपका √2, ठीक है, √2 आ जाएगा। कैसे कि यहाँ देखिए कि 1/√2 और प्लस में 1/√2 है, अगर इसको ऐड करेंगे तो √2 ऊपर पे 2 यानी कि √2 गुना √2, नीचे √2, 2 कैंसिल, बचा कितना √2 बचा, ठीक है। ये निकल के आ गया P। और Q का जो देखिए Q का क्या हाल है, ये जो है ये 45 डिग्री इसका मान रखिएगा तो √2 आएगा, और इसका 45 डिग्री का मान रखिएगा तो √2, ठीक है। और बराबर Q यानी कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब कह रहा है कि Q इंटू जब यही 0 हो जाएगा, 0 से कितनों गुना रहेगा तो सबका तो मान 0 ये निकलेगा ना, तो आंसर निकल गया 0, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है x इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू सेक थीटा माइनस ये सेक थीटा माइनस कोस थीटा। देन आपको निकालना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, ये आपको जो है निकालना है, ठीक है। कह रहा है इक्वल टू मैंने किसके बराबर है, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखिएगा अगर यह साइन थीटा कोस थीटा के अलावा कुछ दिखे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के अलावा यदि कुछ दिखे तो हमको थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखना है। जब 45 डिग्री इसका मान रखते हैं तो याद रखिएगा साइन और कोस का 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसका क्या हो जाएगा रूट ऊपर जाएगा तो यह √2 हो जाएगा, इसका √2 और इसका हो जाएगा 1/√2 माइनस में। अगर जब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 यानी कि √2 और √2 गुना √2 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा। चलिए ये आपका x जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 1/√2, और y जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ देखिएगा √2 घटाओ, यहाँ देखिएगा √2 घटाओ, इसका क्या हो जाएगा कोस थीटा का, इसका होगा 1/√2, तो ये भी निकल के आ जाएगा 1/√2, ये निकल के आ जाएगा, हाँ, तो ये भी हो जाएगा 1/√2। पूछा क्या है 1/√2 गुना 1/√2 और ब्रैकेट में है ये एक्स स्क्वायर, यानी कि x का मान कितना है 1/√2 का स्क्वायर ना, और प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 हाफ, और हाफ कितना हो जाएगा हाफ और हाफ 1 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे 3 है यानी कि 3 1 4, जो कि 2 दूनी 4 कटेगा यानी कि 2 1 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि धोखे से ये पार्ट 2 में यदि आ गए हैं तो पार्ट 1 जो है कृपया करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 आपको समझ में आ जाएगा। पूरी तरह से यदि पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 2 समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है टेन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू देन फाइंड, आपसे कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट
स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको निकालना है, यही निकालना है वो, ठीक है। दिया गया है, देखिए इफ इतना दिया गया है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, देन आपको निकालना है फाइंड, कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए करना क्या है, हम क्या बताए हैं कि साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा के अलावा यदि कोई दिखे, जैसे कि यहाँ पे कोट हमको दिख रहा है, तो थीटा के जगह पे हमको, थीटा के जो जगह है वहाँ पे आप 45 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ हम 45 डिग्री रखते हैं तो 1 हो जाएगा और प्लस में 1, देखते हैं कि 1 और 1 2 होता है, जो कि कंडीशन जो है मेरा, देखते हैं यहाँ पे 2 और 2, यानी कि कंडीशन जो है सही है, यानी कि 2 जो लिखा है वो सही है। तो यहाँ पे भी मान रख देंगे, यानी कि 1 के स्क्वायर, यानी कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ भी 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, यानी कि 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इफ r sin थीटा इक्वल टू 1 एंड r cos थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड कह रहा है √3 tan थीटा प्लस 1, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिएगा, r sin थीटा इक्वल टू 1 है और r cos थीटा इक्वल टू √3 है। यदि हम इसको सरल करते हैं, जैसे कि sin थीटा है ना, sin थीटा को सिर्फ लेते हैं तो इधर हो जाएगा 1/r हो जाएगा। इसी तरह इसका भी हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/r, ये √3/r, √3/r। r का वैल्यू क्या रखें, जो कि थीटा जो है वो समान निकलेगा। यहाँ देखिएगा r का हम, जैसे कि हम 2 रख देते हैं यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे r के जगह पे 2 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, ये भी √3/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू देखिए समान आ जाएगा, कैसे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस जो है, ये कोस जो है 30 डिग्री का मान वो √3/2 आता है कि नहीं, यानी कि थीटा के जगह पे क्या निकल गया 30 डिग्री आ गया। इसको हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मेरा आंसर निकल गया। जब थीटा के जगह पे 30 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे मान रखते हैं तो √3 और गुना, ये देखिए tan थीटा यानी कि 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 ना, 1/√3 और प्लस 1, √3 कैंसिल, बचेगा क्या 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए